तो जैसे मैंने आपको बोला था कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज से हम कॉन्स्टिट्यूशन ले रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन आपके लॉ के लिए अभी भी मतलब सीईटी में भी और आगे भी जाके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये आप खुद से बताना कि जब भी आप ये टॉपिक कर रहे हो तो पूरी तरह अच्छे से करो, ऊपर ऊपर से मत करो, क्योंकि आप लोग लॉयर बनने वाले हो। तो सबसे मेन तो कॉन्स्टिट्यूशन ही है। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन ही पता नहीं है ठीक से तो बाकी का क्या पढ़ोगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए करते वक्त एकदम ठीक से कीजिएगा एंड उसके डेप्थ में जाइएगा। अभी सीईटी के लिए तो मतलब ज़्यादा इतना डेप्थ नहीं पूछते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स और एटलीस्ट आपको वो आर्टिकल में क्या बताया है और वो समझ के लेना चाहिए, मतलब कि एग्जैक्टली क्या है उस आर्टिकल में। तो वो सब हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, आपको खुद का भी करना है। मतलब अगर मैं आज ही कुछ आपको पढ़ा रही हूँ तो वो लेक्चर देखने के बाद आपको खुद से पढ़ना है। सिर्फ लेक्चर के ऊपर डिपेंड रहोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि लेक्चर में मैं वो पॉइंट कवर करने वाली हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर जो आपको बाय हार्ट करने हैं, ऐसे पॉइंट मैं कवर करूँगी। लेकिन बाकी का जो डेटा है, जो थियरी है, वो आपको आपने जो भी बुक रेफ़र किया है, चाहे अरिहंत का हो या आप कोई और बुक रेफ़र कर रहे हैं, तो वो बुक से आपको पढ़ना है। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं एंड ये सीरीज़ पूरी 14 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगी। 14 डेज़ में हम 14 चैप्टर कर लेंगे एंड उसमें आपका मतलब जो इम्पोर्टेंट है सीईटी के लिए वो सारे पार्ट्स कवर हो जाएंगे। तो सबसे बेसिक की कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए बेसिक फंडामेंटल लॉ, मतलब ये एक फंडामेंटल लॉ है, बेसिक, और एक डॉक्यूमेंट है जिसमें लॉज है, रिटर्न लॉज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो डिस्क्राइब करते हैं, क्या डिस्क्राइब करते हैं कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि हमारा गवर्नमेंट कैसा होगा, एंड रिलेशनशिप ऑफ सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, मतलब सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है। एंड सम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ आर देयर, सो वो सब भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है। तो ये तो मतलब एक बेसिक आइडिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। एक बुक है जिसमें लॉज लिखे गए हैं, आर्टिकल्स लिखे गए हैं, जिनमें हमें गवर्नमेंट कैसे चलेगा, गवर्नमेंट और लोगों के बीच का रिलेशनशिप ये पता चलता है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग सेंटर पे बात करते हैं, सेंटर लेवल पे, तो 3 पार्ट्स आते हैं। मतलब कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे हमारी हो या बाहर की हो, यूएसए की हो, यूके की हो, हर गवर्नमेंट में 3 पार्ट्स आते हैं। तो वो 3 बेसिक पार्ट्स क्या है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो बीच वाला हम लोग देखते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव क्या होता है, मतलब अगर हम लोग कोई भी एक एक्ट बना रहे हैं तो एक्ट कैसे बनाएंगे। तो एक्ट बनाने के लिए हमें 2 हाउस है हमारे यहाँ, एक तो आरएस यानी राज्यसभा, और लोअर हाउस दैट इज़ लोकसभा, एंड प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट क्यों है, क्योंकि अगर कोई भी लॉ अगर लोकसभा से पास होके राज्यसभा में जाता है और वहाँ भी ये ठीक है कि इनको राज्यसभा के लोगों को भी लगता है कि ये एक्ट पास होना चाहिए, दोनों जगह पे एक्ट पास होता है, तो ये फाइनली प्रेसिडेंट के पास जाता है साइन करने के लिए। तो ये है हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली। और एग्जीक्यूटिव क्या है, तो अगर कोई भी एक्ट है, मतलब हम लोगों ने भी एक्ट बना लिया, तो वो एक्ट पे इम्प्लीमेंट भी करना होगा ना। जैसे लाइक शारदा एक्ट बना दिया, कोई भी एक्ट बना दिया, अभी देख लो हमारा कोई भी एक्ट आप ले लो और वो एक्ट हो गया कंप्लीट बना के, तो अभी वो तो सिर्फ एक्ट है, मतलब वो बुक में लिखा गया है कि एक्ट आया है नया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना किसका काम है। तो ये एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो पीएम यानी हमारे नरेंद्र मोदी जी, और उनका जो भी पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेगा, जिसमें अमित शाह, किरण रिजिजू, अब जो भी लोग हैं वो सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आएंगे। तो ये सब इनका काम है कि जो भी एक्ट बना है उसको इम्प्लीमेंट करना। और ये हमारा वाला जुडिशरी, जिसमें सबसे ऊपर में सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक ही होता है, हाई कोर्ट हर एक मतलब हर एक स्टेट में होता है उसके कैपिटल में, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है। देन जो यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे है वही फिर से स्टेट लेवल पे भी है, क्योंकि ये तो सेंट्रल लेवल पे चलने वाले जो एक्ट है उनके लिए। तो लेजिस्लेटिव कुछ ऐसे भी हमारे पास पॉइंट्स है कि जिनके ऊपर सिर्फ हमारे स्टेट एक्ट बना सकते हैं। तो वो एक्ट बनाने के लिए विधान परिषद, विधानसभा, मतलब भी लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। यहाँ भी सेम वैसे ही एक हाउस में किसी भी एक्ट पास होगा, फिर वो दूसरे इसमें जाएगा, दोनों इसमें पास हो गया तो गवर्नर के पास साइन के लिए जाएगा।
तो मतलब किसी किसी में ये आपको विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को नहीं मिलेगा। कुछ ही स्टेट्स है, तो वो स्टेट्स कौन से हैं वो हम लोग यही चैप्टर में देखेंगे कि कौन से स्टेट्स में विधान परिषद नहीं है और कौन से स्टेट में विधान परिषद है। देन आपके एग्जीक्यूटिव में आता है गवर्नर, देन आपका सीएम, हर एक स्टेट का भी अपना अपना सीएम रहेगा। देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और जुडिशरी में यहाँ पे आता है हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाई कोर्ट यानी जो आपके कैपिटल में रहेगा, जैसे महाराष्ट्र का मुंबई में हाई कोर्ट है। एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट रहेगा, जैसे अगर पुणे में है तो पुणे का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहेगा, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहेगा। ऐसे हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक जो कोर्ट होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये तो बेसिक मतलब ये बहुत बेसिक है। ये अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने जा रहे हो तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं।